हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज ये हमारी AEW स्टोरी सीरीज की एक और नई वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर हम AEW कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि AEW स्टोरी सीरीज क्या है और इस सीरीज के अंदर हम किन चीजों के ऊपर बात करते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम AEW स्टोरी सीरीज के ऊपर AEW के रेसलर्स ने उनके रिसेंट इंटरव्यू के अंदर बताए उनके पास स्टोरीज को डिस्कस करते हैं। यानी कि हाल ही में जो AEW के रेसलर्स ने उनके रिसेंट इंटरव्यू के अंदर उनके पास स्टोरीज बताए हैं, वो सभी स्टोरीज हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं। और ऐसे ही हाल ही में जंगल बॉय ने रिवील किया कि कैसे जंगल बॉय और एनर्जी एक साथ आ गए और कैसे अब जंगल बॉय और एनर्जी ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया है। जिसके साथ ही जिम रॉस ने रिवील किया कि कैसे जिम रॉस को एक सिली रीजन की वजह से जान की धमकी मिली थी। हाल ही में टोनी खान ने रिवील किया कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर पर हुए एक बहुत ही बड़े बॉच को लेकर टोनी खान ने उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया। और ब्रांडी रोड्स ने भी रिवील कर दिया है कि ब्रांडी रोड्स को पता चला कि ब्रांडी रोड्स प्रेग्नेंट है। तो गाइस जैसे भी स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अगर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड सभी न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के शो का रिव्यू हमारी वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं, तो गाइस आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो गाइस आप फिर एक बार ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। जो कुछ बातें मुझे आपको ये वीडियो शुरू होने से पहले बतानी थी, लेकिन गाइस जहां तक बात है हमारी फर्स्ट स्टोरी की, तो गाइस हम शुरुआत करते हैं कोडी और ब्रांडी रोड्स से और जानते हैं कि ब्रांडी और कोडी रोड्स को पता चला कि ब्रांडी रोड्स प्रेग्नेंट है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि लास्ट ईयर यानी कि साल 2020 के अंदर कोडी रोड्स और ब्रांडी रोड्स ने अनाउंस कर दिया था कि ब्रांडी रोड्स प्रेग्नेंट है और कोडी और ब्रांडी रोड्स एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब इस बात को करीब एक साल होने को आया है, क्योंकि अब ब्रांडी और कोडी रोड्स की बेटी इस दुनिया के अंदर आ चुकी है। पर हाल ही में ब्रांडी रोड्स का एक इंटरव्यू हुआ, जिस इंटरव्यू के अंदर ब्रांडी रोड्स से पूछा गया कि ब्रांडी रोड्स को पता चला कि ब्रांडी रोड्स प्रेग्नेंट है और क्या ब्रांडी रोड्स इस सब के लिए पहले से प्रिपेयर थी या नहीं। तो गाइस यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रांडी रोड्स ने बताया कि ब्रांडी रोड्स इस सब के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थी, पर ब्रांडी चाहती थी कि ब्रांडी के भी बच्चे हो। पर ब्रांडी को यह पता नहीं चला कि ब्रांडी रोड्स एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के ऊपर प्रेग्नेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांडी रोड्स ने रिवील किया कि हाल ही में कोडी और ब्रांडी रोड्स का एक नया शो आने वाला है, जिसका नाम है रोड्स ऑन द टॉप। और एक रियलिटी शो होने वाला है, जिस रियलिटी शो के हाल फिलहाल में ब्रांडी और कोडी रोड्स शूटिंग कर रहे हैं। और जब ऐसे ही एक दिन ब्रांडी रोड्स अपनी शूटिंग के ऊपर गई थी, तो वही ब्रांडी रोड्स को काफी अनईजी फील होने लगा। और तभी ब्रांडी रोड्स ने अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया और वहां पर अपने रोड्स ऑन द टॉप इस रियलिटी शो की शूटिंग के ऊपर ब्रांडी रोड्स को पता चला कि ब्रांडी रोड्स प्रेग्नेंट है। और एक ऐसी बहुत ही गुड न्यूज ब्रांडी रोड्स को अपने काम के अंदर मिली, जो सुनकर ब्रांडी रोड्स तो काफी ज्यादा खुश थी। पर यहाँ पर ब्रांडी रोड्स ये बात सबसे पहले कोडी रोड्स को बताना चाहती थी, इसीलिए ब्रांडी रोड्स वहां पर अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए ब्रांडी रोड्स ने उस सेट के ऊपर अपने आप को इस तरीके से संभाला। और इसके बाद कोडी रोड्स को कॉल कर ये बताया कि अब कोडी और ब्रांडी रोड्स आगे चलकर पेरेंट्स बनने वाले हैं। जो बात तब ब्रांडी रोड्स को अपनी शूटिंग के दौरान छुपाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के ऊपर, यानी कि जब ब्रांडी अपनी शो की शूटिंग कर रही थी, तभी ब्रांडी रोड्स को ये पता चला कि ब्रांडी रोड्स प्रेग्नेंट है। जो बातें हाल ही में ब्रांडी रोड्स ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई है। लेकिन गाइस ब्रांडी और कोडी रोड्स की एक बेटी भी है और उनका नाम लिबर्टी है, जो कि हाल ही में बॉर्न हुई है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये कमेंट कर बताना भी मत भूलना कि ब्रांडी रोड्स की स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और जानते हैं कि हाल ही में AEW के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर जो बहुत ही बड़ा वॉच हुआ था, तो उस वॉच के ऊपर टोनी खान ने एक्शन लिया था। तो गाइस अगर आपने हमारे इस साल का AEW के रेवोल्यूशन पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि इस साल के AEW के रेवोल्यूशन पेपर पर हमें जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के बीच में एक एक्सप्लोडिंग बार्ड वायर डेथ मैच देखने को मिला था। जिस डेथ मैच के अंदर केनी ओमेगा अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर जॉन मॉक्सली के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर एक काफी बड़ा स्पोर्ट होने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर सिर्फ छोटे धमाके हुए, जो देखकर फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। और यहाँ पर फैंस को लग रहा था कि यहाँ पर पूरी की पूरी रिंग एक्सप्लोड हो सकती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसी को लेकर जब टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि इस साल के AEW के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर जो एक्सप्लोडिंग बार्ड वायर डेथ मैच हुआ था, तो उस मैच के अंदर अच्छा एक्सप्लोजन नहीं हुआ, तो ये देखकर टोनी खान ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया। जिस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने रिवील किया कि टोनी खान को लगता था कि ये सब बॉम्ब एक्सपर्ट है, इसलिए टोनी खान उनके काम के अंदर ज्यादा घुसना नहीं चाहते थे, क्योंकि टोनी खान को लग रहा था कि बॉम्ब एक्सपर्ट ऐसा बॉम्ब बनाएंगे जिससे हमें AEW के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। पर टोनी खान को ये पता नहीं था कि जो बॉम्बर्स AEW के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर एक धमाका करने के लिए आए हैं, उन्हें रेसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, और इसलिए उन्होंने इतना काफी वीक धमाका किया, जो देखकर फैंस तो डिसअपॉइंटेड थे ही। लेकिन टोनी खान भी बैकस्टेज में काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि टोनी खान ने इतना वीक एक्सप्लोजन एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसलिए जब AEW का रेवोल्यूशन पेपर खत्म होने के बाद वो बॉम्ब बनाने वाली कंपनी के आदमी टोनी खान से अपनी पेमेंट लेने के लिए गए, तब टोनी खान ने उन्हें कोई पेमेंट नहीं किया। यानी कि टोनी खान ने यहाँ पर उन्हें करीब $100,000 नहीं दिए, क्योंकि टोनी खान ने पहले ही कहा था कि टोनी खान को एक बहुत ही बड़ा धमाका चाहिए और ये धमाका करने की पूरी जिम्मेदारी टोनी खान ने उन पर छोड़ी थी। पर फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा धमाका नहीं हुआ, इसलिए टोनी खान ने उस धमाके की कंपनी को कोई रिफंड नहीं किया। जो बातें हाल ही में टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर जो वीकेस्ट धमाका हुआ था, तो उस पर टोनी खान का क्या रिएक्शन था और उसके ऊपर टोनी खान ने क्या एक्शन लिया था। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि टोनी खान के ऐसे करने के ऊपर आपका क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि टोनी खान को यहाँ पर उनका पेमेंट नहीं करना चाहिए था। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि टोनी खान यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर उन बॉम्ब स्क्वाड के पास पूरी तरीके से क्रिएटिव कंट्रोल था और उन्हें पहले देख कर आना चाहिए था कि उन्हें किस तरीके का सपोर्ट करना है। पर चलो अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की। और जानते हैं कि हाल ही में जिम रॉस को
किस सिली रीजन के लिए जान की धमकी मिली थी। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जिम रॉस रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेंटेटर्स में से एक है और जिम रॉस ने रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कमेंट्री की है। लेकिन हाल फिलहाल में जिम रॉस की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए जिम रॉस हाल फिलहाल में उतनी अच्छी तरीके से कमेंट्री नहीं कर पाते जितनी अच्छी तरीके से कमेंट्री जिम रॉस पहले कर पाते थे। और यही अगर आपने हमारे रेगुलर अपडेट्स की वीडियो फॉलो की है, यानी कि अगर आपने हमारे पैंडेमिक एरा का लास्ट डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि पैंडेमिक एरा के लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर जिम रॉस ने एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो खत्म होते समय एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को डब्ल्यूडब्ल्यू डायनामाइट शो कहा था, जो जिम रॉस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गलती थी। लेकिन अपनी गलती सुधारते हुए जिम रॉस ने इस गलती के ऊपर माफी मांगी थी। पर अब हाल ही में जब जिम रॉस अपनी पॉडकास्ट यानी कि ग्रिलिंग जेआर के ऊपर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बातें करते हुए जिम रॉस ने कहा कि जिम रॉस की तरफ से गलती हुई है और जिम रॉस ने अपनी गलती मानी थी और जिम रॉस ने सभी फैंस से माफी मांगी थी। पर फिर भी फैंस यहाँ पर जिम रॉस की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे और जहाँ पर जिम रॉस ने अपनी इस गलती के लिए माफी मांगी थी, तो वहीं पर कुछ फैंस ऐसे भी थे जिन्होंने जिम रॉस की इस गलती के लिए जिम रॉस को जान की धमकी दे दी थी और उनका कहना था कि जिम रॉस को ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए या फिर वो जिम रॉस को नहीं छोड़ेंगे। जिन धमकियों से जिम रॉस 2 दिन तक ठीक से नहीं सो पाए, पर फाइनली किसी तरीके से जिम रॉस अपने आप को संभालने में कामयाब हो गए और अब जिम रॉस इस सबसे काफी आगे निकल चुके हैं। जो बातें हाल ही में जिम रॉस ने अपने ग्रिलिंग जेआर पॉडकास्ट के ऊपर बताई और यहाँ पर जिम रॉस ने रिवील किया कि कैसे एक सिली रीजन के लिए यानी कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को डब्ल्यूडब्ल्यू का डायनामाइट शो कहने के लिए जिम रॉस को जान की धमकी मिली थी। जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत बात है, क्योंकि गाइस जिम रॉस ने अपने करियर के करीब 20 साल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर गुजारे हैं, इसीलिए प्रोबेबली जिम रॉस के मुंह से डब्ल्यूडब्ल्यू निकल गया होगा। पर इस वजह से किसी को जान की धमकी देना अच्छी बात नहीं है और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन स्टोरी की, जो स्टोरी सुनने के लिए आप भी काफी बेचैन होंगे कि कैसे जंगल बॉय और एनर्जी एक दूसरे के साथ आ गए और कैसे जंगल बॉय और एनर्जी ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस अगर आप रेगुलरली हमारी एईडब्ल्यू की न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि हाल ही में जंगल बॉय ने रिवील किया था कि जंगल बॉय एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर द डार्क ऑर्डर के मेंबर यानी कि एनर्जी को डेट कर रहे हैं। और ये बात जंगल बॉय ने डबल और नथिंग पेपर व्यू की बात का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद रिवील की थी। पर इसके बाद अब हाल ही में जंगल बॉय रेने यंग की पॉडकास्ट यानी कि द ओरल सेशन के ऊपर गए थे, जहां पर रेने यंग ने जंगल बॉय से पूछा कि जंगल बॉय और एनर्जी एक दूसरे के साथ कैसे आ गए और जंगल बॉय और एनर्जी ने एक दूसरे को डेट करना कैसे स्टार्ट कर दिया और उनकी स्टोरी क्या है। जिस सवाल का जवाब देते हुए जंगल बॉय ने कहा कि ये स्टोरी प्रोबेबली उतनी क्यूट नहीं है कि जितना रेने यंग सोचती है। और यहाँ पर जंगल बॉय ने बताना स्टार्ट किया कि जब जंगल बॉय लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आए थे और जब लास्ट ईयर पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक आया था, तो इसीलिए एईडब्ल्यू अपने सभी परफॉर्मर्स को एक ही जगह पर लाना चाहती थी, क्योंकि एईडब्ल्यू की मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि उनके परफॉर्मर्स ट्रैवल करते समय कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो। इसीलिए जंगल बॉय पहले से ही एईडब्ल्यू कंपनी में थे और कुछ दिन बाद वहां पर एना जे आ गई और एना जे के वहां पर आने के बाद जोई जेनेला की वजह से जंगल बॉय एना जे से मिले और एक दिन जोई जेनेला, जंगल बॉय और एना जे ये तीनों अपने दोस्तों के साथ बियर पॉन्ग खेलने के लिए गए। जो गेम क्या है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गेम ऐसा गेम है जहां पर आपके सामने टेबल्स पर बियर की बहुत सारी ग्लासेस रखी होती है और आपको एक बॉल फेंकना होता है और अगर किसी एक टीम का बॉल उनके अपोनेंट की टीम के ग्लास के अंदर पड़ा तो उनके अपोनेंट को बियर पीनी पड़ती है। और जब जंगल बॉय, एना जे और जोई जेनेला ये गेम खेलने के लिए गए, तब जोई जेनेला ने जंगल बॉय से कहा था कि जंगल बॉय को एना जे के साथ खेलना चाहिए, लेकिन जंगल बॉय एना जे के साथ नहीं बल्कि एना जे के अगेंस्ट खेल रहे थे। और यहाँ पर जोई जेनेला और जंगल बॉय एक टीम के अंदर थे और एना जे और एलियन एंजल्स यानी कि डार्क ऑर्डर के नंबर 5 ये दोनों एक टीम के अंदर थे। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ये गेम खेल रहे थे, तब जंगल बॉय ने नोटिस किया कि एना जे ब्लफ कर जंगल बॉय की तरफ देख रही है और ये देखकर जंगल बॉय ने अपने आप से कहा कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। और जब ये गेम खत्म होने के बाद जंगल बॉय अपने घर की तरफ जा रहे थे, तब वहां पर सनी किस भागती हुई आई और वहां पर आकर सनी किस ने जंगल बॉय से कहा कि सनी किस को जंगल बॉय को कुछ बताना है। और जंगल बॉय ने सनी किस से कहा कि उन्हें पता है कि वो क्या कहने के लिए आई है, क्योंकि यहाँ पर सनी किस एना जे का मैसेज लेकर जंगल बॉय को बताने के लिए आई थी। पर जंगल बॉय को इसका आइडिया पहले ही लग चुका था कि एना जे जंगल बॉय के अंदर इंटरेस्टेड है। और इसके बाद जंगल बॉय और एना जे ने एक दूसरे के साथ मिलना स्टार्ट कर दिया और वो टेपिंग शेड्यूल की वजह से सिर्फ 2 हफ्ते में एक बार मिल पाते थे और इसी उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, एक दूसरे को जानने का मौका मिला। और फाइनली जंगल बॉय और एना जे एक दूसरे के साथ है। जो बातें यहाँ पर जंगल बॉय ने बताई और यहाँ पर अपनी उस फोटो को लेकर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय ने वो फोटो एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर पर अपना कैसीनो बैटल रॉयल मैच जीतने के बाद खींची थी और वो फोटो जंगल बॉय के फ्रेंड यानी कि मार्को स्टंट ने खींची थी। पर जंगल बॉय ये फोटो इतनी जल्दी पोस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर पर एक कैसीनो बैटल रॉयल मैच जीतने के बाद जंगल बॉय को आगे चलकर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला था। और अगर इस बीच जंगल बॉय फोटो पोस्ट कर देते तो फैंस का अटेंशन जंगल बॉय के एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से हटकर जंगल बॉय के पर्सनल लाइफ के ऊपर आ सकता है। इसीलिए जंगल बॉय ने अपना एईडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच होने तक ये फोटो पोस्ट नहीं किया। पर जब फाइनली जंगल बॉय और केनी ओमेगा का एईडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ, तब जंगल बॉय ने फोटो पोस्ट कर दिया। जो बातें हाल ही में जंगल बॉय ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई है। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि जंगल बॉय और एना जे एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है या नहीं। पर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। और हाँ, ये देखकर आप जलस मत होना, क्योंकि आपके लिए भी कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन गाइस हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे रात की वीडियो के अंदर, जहां पर हम फिर एक बार एईडब्ल्यू कंपनी के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पर गाइस तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?